हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। गाइस, आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, लेकिन केवल हिस्ट्री एग्जाम में नहीं आती, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके अब हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर भी चलेंगे। तो अब हम लोगों की जो वीडियोस हैं वो थोड़े दिन तक ज्योग्राफी के ऊपर आएंगी। ज्योग्राफी में बात करेंगे तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसको कंटेंट वाइज उठाएंगे। कंटेंट वाइज क्या, जैसे कि एक दिन हो गया भारत की नदियों के बारे में, एक दिन हो गया तटीय राज्यों के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। ओके गाइस, तो अब आगे चल के हम लोग विश्व के बारे में पढ़ेंगे, वो ब्रॉड लेवल पर पढ़ेंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पर हम लोग अभी छोटे छोटे टॉपिक्स उठाकर हम लोग सबसे पहले थोड़ा जो मेन है, जो ज़्यादा आता है एग्जाम में रिसेंटली में, वो उठाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों को भारत की स्थिति ही नहीं पता होगी तो हम लोग आगे क्या करेंगे। ओके, तो सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, कि उसमें क्या क्या है, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य साइड में है, जो पश्चिमी देश हैं, और जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी, क्या क्या है, कहाँ पर है। तो सबसे पहले भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में हम लोग भारत का क्षेत्रफल ही देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। अब इसकी हम लोग जनसंख्या की बात करेंगे और इसके जो है समस्त क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो अगर हम लोग पूरे विश्व के क्षेत्रफल को 100% मान लेते हैं, अगर हम लोग पूरे विश्व के क्षेत्रफल को अगर 100% मान लेते हैं, तो जो भारत की स्थिति है वो हो जाएगी दूसरे नंबर पे। कैसे? 2.4%। भारत, अगर पूरा विश्व जो है वो 100% है, तो उसमें जो भारत है वो है 2.4% पर। ओके गाइस, कितने पे है? 2.4% पर। अब देखिए, 2.4% है, ये कितना छोटा सा रैंक है 100% के मुकाबले। लेकिन यही अगर हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या के मामले में ये 17.5 है पूरे विश्व की जनसंख्या क्या, और जो कि दूसरे स्थान रखती है। जनसंख्या के मामले में हम लोग दूसरे स्थान पर हैं, और फर्स्ट नंबर पे कौन है? वो है चीन। जैसे कि गाइस, अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि कितनी जल्दी से, कितनी हम लोग तेजी से जनसंख्या में ग्रो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 2021 की जनसंख्या की बात करेंगे, तो आई थिंक हम लोग चाइना से बहुत आगे होंगे। लेकिन अब कोरोना वायरस भी है और कितने ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, फिर भी हम लोग चाइना से बहुत ज़्यादा आगे ही होंगे। ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमने बताया है। तो वो हम लोगों का सेकेंड रैंक पे और फर्स्ट नंबर पे है चाइना। ओके गाइज, अब हम लोग बात करेंगे इसके जो पड़ोसी देश है उसके बारे में। तो गाइज, ये भारत की पूरी सीमा है जो मैंने बना रखी है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा गाइज, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले गुजरात से। तो गुजरात से लेके यहाँ तक, ओके, जम्मू कश्मीर तक का जो ये क्षेत्रफल है, ये पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान को सभी लोग जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो छोटा सा ये जो है जगह, ये अफगानिस्तान की है। ओके, अफगानिस्तान की ये जगह है। ओके, अब इसके बाद ये हो जाएगा चीन। उसके बाद चीन, यहाँ से हो जाएगा चीन। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर रेखा ही पढ़, जब चाइना और अफगानिस्तान के बारे में ही पढ़ना है, तो सीधा यहीं पर हम लोग रेखाएं भी पढ़ लेते हैं। भारत और चीन, ओके, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। ओके, किसे? जो भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच जो ये रेखा है, ये है रेड क्लिफ रेखा। ओके गाइज, इसके बाद जो अफगानिस्तान और भारत के बीच ये जो रेखा बनती है, इसको बोलते हैं डूरेंट रेखा। क्या बोलते हैं? डूरेंट रेखा बोलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा बनती है, इसी तरह से जो चाइना और भारत के बीच बनती है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैक मोहन रेखा। ओके गाइस, उसके बाद देखा आपने कि ये पाकिस्तान सबसे पहला हम लोगों का पड़ोसी देश है। उसके बाद हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ बहुत ही छोटी हम लोगों की सीमा है, लेकिन जैसा कि है तो मैं आपको बताऊंगी। तो अफगानिस्तान, उसके बाद चीन आ जाता है। चीन यहाँ पर है। इसके बाद एक छोटे छोटे कुछ देश हैं, जैसे कि यहाँ पर पड़ता है नेपाल। सभी जानते होंगे नेपाल।
जो कि हम लोगों का पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी देश है नेपाल, तो नेपाल पड़ जाता है। उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पर पड़ जाता है भूटान। इसके बाद यहाँ बंगाल, उसके बाद यहाँ पर म्यांमार। ओके, तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर टोटल 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, सीमा रेखा साझा करते हैं। ओके, ऐसे ही जो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं उनमें कौन है, तो 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। वो देश कौन कौन से हैं, वो देश हैं श्रीलंका और दूसरे नंबर पे है मालदीव। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे है श्रीलंका और दूसरे नंबर पे मालदीव। गाइस जो श्रीलंका है ये पाक की खाड़ी से भारत से अलग होता है, ये जुड़ा होता है, आप जो भी समझ लीजिए। पाक की खाड़ी बीच में पड़ती है। क्वेश्चन आता है कि पाक की खाड़ी कहाँ है, तो लोग क्या समझते हैं, लोग सोचते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के बीच होगी पाक की खाड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक की खाड़ी है श्रीलंका और भारत के बीच में। ओके, तो यहाँ पर आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि पाक की खाड़ी कहाँ पड़ती है, तो वो श्रीलंका और भारत के बीच पड़ती है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मालदीव। ओके, तो ये समुद्री सीमा साझा करते हैं मालदीव और श्रीलंका के साथ। ऐसे कौन से देश हैं जो स्थल और जल दोनों ही सीमा साझा करते हैं, तो वह 3 ऐसे देश हैं जो स्थल और जल दोनों ही सीमाओं से भारत से जुड़े हुए हैं। तो वो आ जाता है सबसे पहले पाकिस्तान, ओके गाइस, फिर बंगाल और तीसरे नंबर पे है म्यांमार। ओके, तो 3 देश ये हो गए जो समुद्री और स्थलीय दोनों ही सीमा साझा करते हैं। तो ये बात हो जाती है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कुल तट रेखा की। तो ये जो तट है, ये कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये लंबाई है हमारी 7516 किलोमीटर। ओके गाइस, हम लोग इसी में ये जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हम लोगों के कुछ द्वीप हैं जिनका क्या नाम है गाइस, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो इनकी लंबाई और हम लोगों की अरब सागर जिसमें हम लोगों के 25 द्वीप बसे हुए हैं, और बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, 223 द्वीप समूह। 223 द्वीप समूह यहाँ बंगाल की खाड़ी में है और अरब सागर में 25 द्वीप समूह स्थित हैं। अगर उनकी भी हम लोग तट रेखा को काउंट कर लेते हैं तो हम लोगों की रेखा कितनी हो जाती है, तो हम लोगों की टोटल हो जाती है 7516। और पहले कितनी थी, 6100 थी पहले, अगर हम लोग केवल भारत की स्थलीय सीमा की बात करेंगे। और अगर हम लोग इसी में हम लोग सारे द्वीपों की भी रेखा जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 7516 किलोमीटर। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये हो जाते हैं। टोटल द्वीप समूह होते कितने हैं गाइस, तो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, अरब सागर में हम लोगों के 25 द्वीप समूह हैं, अरब सागर में हम लोगों के 25 द्वीप समूह हैं, और बंगाल की खाड़ी में हम लोगों के 223 द्वीप समूह हैं। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 238। ओके, 238 आप काउंट करिएगा, आपके भी यही निकलेंगे, कुछ अलग नहीं निकलेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो 238 हम लोगों के टोटल कितनी हो जाएगी, ये द्वीप समूह हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग ये बात कर चुके हैं कि 7 स्थल और 2 जल और 3 जो देश हैं वो हम लोगों के स्थल और जल दोनों ही सीमाएं साझा करते हैं। तो गाइस ये पोर्शन कवर हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं में जो स्थिति है हम लोगों की भारत की, वो क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोगों के जो अभी हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं पढ़ा है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि जो टाइम और स्थिति देखने के लिए जो पृथ्वी पर रेखाएं बनती हैं, पृथ्वी पर रेखाएं ऐसे बनती हैं, ओके गाइस, तो उन्हीं को बोलते हैं ये देशांतर रेखाएं। और यहीं से जो ऐसी रेखा है, ये जो बीच की रेखा होती है 0 डिग्री पर, ये होती है भूमध्य रेखा। ऊपर से जो आती है वो 23.5 डिग्री पर, ये होती है कर्क रेखा। तो जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्व में है स्थिति, तो यहाँ पर भारत है, तो भारत की स्थिति वर्ल्ड में क्या है, वो हो जाएगी उत्तर पूर्वी, ठीक है।
और ये एशियाई देशों में एशिया के दक्षिण में स्थित है, इसलिए एशिया का दक्षिण में स्थित इस देश की पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने यहाँ देखा कि कर्क, और ये स्थित कहाँ पर है, तो ये कर्क रेखा में स्थित है। ओके, कर्क रेखा कौन सी होती है, जो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर होती है, वो होती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल मध्य से जाती है। तो ये जो हमने डिवाइड किया है यही हो जाएगा, अगर आप समझ सकते हैं तो लगभग 20 से, मैं बोल नहीं रही हूँ कि यहाँ पर करेक्ट 20 से, लेकिन लगभग 20 से जाती है, वो हो जाती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से पूछा जाता है जैसे क्वेश्चन कि कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं या कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से मिलते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जब हम लोग राज्यों की बात करेंगे तो आ जाएगा सबसे नंबर 1 पे यहाँ पर क्या है, गुजरात है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है गुजरात, फिर उसके बाद आ जाएगा राजस्थान, फिर उसके बाद आ जाएगा राजस्थान, उसके बाद एमपी आ जाएगा, एमपी के बाद क्या आएगा, एमपी के बाद आएगा झारखंड, एमपी के बाद आ जाएगा झारखंड, फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल। ओके गाइस, पश्चिम बंगाल के बाद क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा त्रिपुरा, फिर आ जाएगा मिजोरम। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो कर्क रेखा है जो कि भारत के बीच से होकर जाती है, उससे कौन कौन से राज्य मिलते हैं या उस रेखा में कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये लाइन सही है। अगर आपको भारत के सभी राज्यों की स्थिति पता होगी तो आपको इसको निकालने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। इसी तरह से जो भारत में एक देशांतर रेखा भी निकलती है, तो वो देशांतर रेखा भी यहाँ से जाती है। वो देशांतर रेखा कहाँ पर क्रॉस करती है ये पूछा जाता है। तो ये इलाहाबाद का नैनी क्षेत्र है जहाँ पर ये क्रॉस करती है। GMT लाइन बोला जाता है। GMT लाइन ग्रीनविच मेन टाइम, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेन टाइम। ओके, GMT लाइन, तो GMT लाइन है। GMT लाइन इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा 42.5 डिग्री पूर्वी है। ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो यहाँ ये कहाँ पर है, इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। इससे कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं, तो इससे जुड़ते हैं वही हम लोगों का हो जाता है यूपी के बाद बिहार, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद आ जाता है झारखंड, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये सब राज्य आते हैं। तो ये भी हम लोग जब अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने केवल ऐसे ही नॉर्मल देख लिया है। अब इसके बारे में सब कुछ हो गया है मोस्टली। तो आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि यहाँ पर जो क्षेत्र है, जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट पर। ओके, कहाँ पर कितने पे है ये, 37 डिग्री 6 मिनट पे है। ये कश्मीर में पड़ता है सबसे उत्तरी बिंदु, जिसका नाम क्या है गाइस, इंदिरा कॉल बोलते हैं सबसे उत्तरी बिंदु को। ऐसे ही सबसे दक्षिणी बिंदु सबसे कहाँ पड़ता है, ये अंडमान निकोबार के ही सबसे निचले स्थान पर पड़ता है, उसे बोलते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु। जो कहाँ पर स्थित है, जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है गाइस, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ऐसे ही सबसे पश्चिमी बिंदु जो है भारत का, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं बुहार मोता। इसको कहीं कहीं पर गौर माता के भी नाम से जाना जाता है और बुहार मोता। फिर जो भी आपको मिलता है तो आप समझ से अपने टिक कर दीजिएगा। ओके, बुहार मोता। ऐसे यहाँ पर जो सबसे पूर्वी पॉइंट हो जाएगा, जो वो है 97 डिग्री 25 मिनट पर,
और इसको किबिथु नाम से जाना जाता है। ओके, किबिथु नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी और पूर्वी ये चारों नाम है और इनका टाइम दिया गया है। अक्षांश रेखा पे स्थित है तो ये बताया गया है, तो आप इसको ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऐसे ही गाइज, तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों का ये पूरा जितना भी पार्ट है ये कवर होता है। तो इसके आगे का हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक विस्तार में। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।